एक दफा का जिक्र है कि एक दरख्त पर चिड़िया और कव्वे दोनों का घोंसला था। चिड़िया सारा दिन मेहनत करती और कामकाज में लगी रहती और खूब मेहनत करके अपने लिए अनाज इकट्ठा करती, जबकि कौवा चुपचाप बैठा रहता और हर वक्त आराम करता, इधर उधर से मांग कर खा लेता और कोई भी मेहनत ना करता। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि उसका घर तो कच्चे नाजुक तिनकों से बना हुआ है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो उसका घर तो बिखर जाएगा और वो बेघर हो जाएगी। चिड़िया ने उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर दी और अपना घर पक्का बनाने में लग गई। कुछ दिन की मेहनत के बाद चिड़िया ने अपना घर पक्का कर लिया और वो इस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने घर पक्का करने की खुशी में मिठाई बांटी और वो कुछ मिठाई लेकर कौवा के पास भी जाने लगी। कौवा दूर से उसे देख रहा था। कौवा सुस्त होने के साथ साथ जाहिल और लालची भी था। कौवे ने उसको आते देखा तो खुश हो गया कि चिड़िया के हाथों में लगता है कोई खाने की चीज है। जब चिड़िया करीब आई तो कहा कि आओ चिड़िया बहन, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। चिड़िया बोली, कव्वे भाई, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कव्वे ने फौरन सारी मिठाई खा ली। चिड़िया बोली, अरे कव्वे भाई, ये तो पूछ लो कि ये मिठाई किस चीज की है। कौवा बोला, अरे हाँ हाँ, बताओ किस चीज की है। चिड़िया बोली, मैं ये मिठाई इसीलिए बांट रही हूँ क्योंकि मैंने अपना घर पक्का किया है। कौवा बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम जाओ और मुझे सोने दो। चिड़िया अपने घर की तरफ चल दी और सोचा कि कौवा ने कितना अजीब बर्ताव किया इसके साथ। फिर अगले कुछ दिनों में तूफानी बारिशें शुरू हुई। बारिश की वजह से कौवे का सारा घोंसला बिखर कर टूट गया और चिड़िया की मेहनत रंग लाई। तेज बारिश में चिड़िया के घर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कौवे ने ये देखा और फौरन से तेज बारिश में चिड़िया के पास चला गया और उसको कहा कि मुझे कुछ देर अपने पास आराम करने दो। चिड़िया ने कहा, ठीक है कौवा भाई, आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चिड़िया उसके लिए गरम गरम सूप लेकर आई और फिर कुछ देर बाद ही अच्छा सा गरम खाना उसको खाने को दिया। फिर कौवा आराम करने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि इधर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, खाना भी मुफ्त मिल रहा है और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ रही है। लालची और सुस्त कौवे ने सोचा कि वो अब इधर ही रहेगा और बोली, कौवे भाई, आइए अब मिलकर आपका घोंसला बनाते हैं। कौवा बोला, चिड़िया बहन, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। फिर चिड़िया मेहनती तो थी ही, वो अकेली गई और जाकर कौवे के घोंसले को अकेले ही ठीक कर दिया और आकर कौवे से कहा कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। कौवा बहुत जल्दी से बोला, हाँ हाँ दिखाओ कहाँ है। और वो कौवे को बाहर ले गई और घोंसला दिखाया और कहा कि कौवे भाई, अब आप सुकून से इसमें रह सकते हैं, मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया है। कौवे को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया और सोचा कि रात का खाना तो चिड़िया ही के घर पे खाऊंगा। शाम हुई और चिड़िया के पास चला गया और जाकर बोला, चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो। तो कौवा कहता कि मुझ पर सांप ने हमला किया, मैं जान बचाकर आपके पास भाग आया। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। चिड़िया को इसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन चिड़िया ने कुछ भी ना कहा। वो चुपचाप इसके लिए खाना ले आई और इसे खाना खिला दिया। चिड़िया ने दिल में सोचा कि अब मुझे कौवे पर नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन वो छुपकर दरख्त के पीछे बैठ गई और कहा कि कौवा तो खुद पर लाल रंग डाल रहा था और खुद से ही कह रहा था कि मैं आज इस बेवकूफ चिड़िया को देखना कैसे फिर से बेवकूफ बनाता हूँ।
चिड़िया ने ये सब सुनकर कहा, अच्छा तो ये बात है। कौवा जब चिड़िया के पास गया तो चिड़िया ने कहा, कौवे भाई मैं तो इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। इस घर पर एक भूत का साया है। उसने मुझसे रात को बोला कि अगर मैं ये घर छोड़कर ना गई और इस दरख्त को ना छोड़ा तो वो मुझे मार देगा। मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरा मशवरा है आप भी घर छोड़ के चले जाएं, वरना वो भूत आपको भी नहीं छोड़ेगा। कौवा बहुत ज़्यादा खुश था कि चिड़िया खुद ही ये घर छोड़कर चली गई और उसका बचा कुचा खाना भी खाने लगा। तभी जब वो खाना खा रहा था तो चिड़िया ने आवाज़ निकाली, भूत की आवाज़ में, लेकिन कौवे को ये बात नहीं पता थी। भूत की आवाज़ में बोली कि ये इस घर में कौन रह रहा है? मैंने कहा था कि ये घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा दरख्त है। कौवा फौरन से घबराया और बोला, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था ये आपका दरख्त है। मैं सुबह होते ही इस दरख्त को छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज़ मुझे रात तक का वक्त दे दें। ठीक है, मैं रात तक का वक्त देता हूँ, सुबह होते ही ये घर छोड़ देना। सुबह होते ही कौवा फौरन से घर छोड़ के चला गया। चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी आके वापस से रहने लगी और कौवा वो पूरे जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई नया ठिकाना भी सही से नहीं मिल रहा था। कौवे ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो रहता सहता ठिकाना था वो भी गवा दिया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमेशा सख्त मेहनत करने से ही हमें सब्र का फल मिलता है। सुस्ती से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता।